हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा लेसन है वो है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि गांव का प्रशासन। एक गांव के अंदर किस तरीके से प्रशासन किया जाता है या किस तरीके से चलाया जाता है, इसके अंदर ये दिखाया गया है। जैसे हमने पिछले लेसन के अंदर देखा कि आपका पंचायती राज क्या है, किस तरह पंचायतें ग्राम सभा उसमें भाग ले रही हैं, पंचायतें अपना फैसला कर रही हैं, जैसे हम ये पिछले लेसन के अंदर पढ़ चुके हैं। फिर देखा कि हमने आपके पंचायत की कितनी लेवल हैं। अब आगे है गांव का प्रशासन। यहाँ बताया गया, देखो इंडिया के अंदर 6 लाख से भी अधिक गांव हैं और प्रत्येक गांव के अंदर जो बेसिक आवश्यकता है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड कनेक्शन, ये सब प्रोवाइड करवाना बहुत ही मुश्किल काम है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा जो लैंड से जुड़े हुए दस्तावेज हैं और उनको रख रखाव और जो आपसी विवाद हैं उनको निपटाने की भी ज़रूरत होती है एक गांव के अंदर। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। एक इसमें आपका पुलिस स्टेशन का रोल दिखाया गया है और दूसरे इसमें आपका पटवारी के बारे में बताया गया है, उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले गांव के बारे में दिखाया गया है कि इस पिक के अंदर एक गांव में एक झगड़ा शुरू हो जाता है किसको लेकर, ज़मीन के जो मेड है या जिन्हें हम लोकल भाषा में डोल बोलते हैं, किले की जो 4 दीवारी होती है उसको लेकर। ये 2 व्यक्ति हैं, एक मोहन है और एक रघु है। रघु क्या करता है, अपने खेत की मेड को मोहन के खेत की आगे की तरफ बढ़ा देता है, यानी कि उसकी कुछ ज़मीन का हिस्सा अपनी तरफ एक्वायर कर लेता है उसको। लेकिन सुबह जाकर जब मोहन खेत में देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है। जैसे इसमें बताया गया है, मोहन एक किसान है और उसके पास थोड़ी खेती के लिए ज़मीन है और कई सालों से वह उसके ऊपर क्या है, खेती कर रहा है। और दोनों के उसका खेत का पड़ोसी है जिसका नाम क्या रघु है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड के द्वारा अलग होते हैं जिसे बंड कहा गया है। एक दिन मोहन देखता है कि ये रघु ने मेड को आगे बढ़ा लिया और उसको उस ज़मीन का हिस्सा मोहन का उसने छीनने की कोशिश की है, उसमें दिखाया गया है। इस बात को देखकर मोहन को गुस्सा आता है, मगर वह तो थोड़ा डरा हुआ भी है। क्योंकि जो आपका रघु है उसके पास काफ़ी ज़मीन थी और इसके अलावा जो उसका ताऊ था वो गांव का सरपंच भी थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और वह क्या रघु के पास चला गया। दोनों के बीच में उस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने तो मानने से इनकार कर दिया कि उसने मेड को आगे बढ़ाया था और थोड़ी देर में दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा शुरू हो गया। अब आगे क्या होता है देखो, रघु ने अपने मजदूरों को भी बुला लिया और वे भी उसके ऊपर क्या करने लगे, चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया और उनके झगड़े की आवाज़ सुनकर उनके पड़ोसी भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई वहाँ पर हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया और मोहन को सिर पर तथा हाथ में बहुत जोर से या बहुत तेज़ी से वहाँ पर उसको चोट आई हुई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने कहा कि जो गांव के डाकघर में काम करता है कि वो ये कहता है क्यों ना हम इनकी स्थानीय पुलिस थाने के अंदर रिपोर्ट लिखवा देनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसके खिलाफ थे, उनको ये लगता था कि ऐसा करने से बहुत सारा पैसा बर्बाद होगा और उसका कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम वहाँ पर नहीं निकलेगा। इसके बाद कुछ ने ये कहा कि काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, यानी कि कुछ ने कहा कि हम स्थानीय में ना लिखवा कर बड़े पुलिस स्टेशन के अंदर रिपोर्ट लिखवा दें। लेकिन काफ़ी आपस में बात करने के बाद उन्होंने तय किया कि हम थाने के अंदर जाएंगे या स्थानीय पुलिस स्टेशन के अंदर जाएंगे और वहाँ पर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। फिर आपको एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस थाने का क्षेत्र दिखाया गया है। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा क्यों ना हम बड़े थाने के अंदर जाएँ और जहाँ पर वहाँ उनकी बारे में रिपोर्ट लिखवा सके। लेकिन वो ये कहते हैं कि हम वहाँ जाकर रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते क्योंकि प्रत्येक थाने का अपना एक एरिया होता है, एक नियंत्रण क्षेत्र होता है जिसके अंदर रहकर उसको कार्य करना होता है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे दिखाया गया है, एवरी पुलिस स्टेशन, हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में होता है। जैसे वहाँ पर कोई भी घटना घटती है, चोरी की, लड़ाई की, मारपीट की, तो उसी की रिपोर्ट वो थाने में लिखवा सकते हैं। यहाँ
वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे और जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्रवाई करे। द वर्क एट द पुलिस स्टेशन, भाई पुलिस स्टेशन के अंदर किस तरीके से पुलिस थाने में होने वाला काम, किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है, उसके बारे में। जब सब लोग पुलिस थाने में पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसने पूरी बात वहाँ के थानेदार को बताई, जो आप वहाँ का एसएचओ था, स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब वो उसने बताया कि वह अपनी जो रिपोर्ट है उसको लिखित रूप में वहाँ पर देना चाहता है, लेकिन जो थानेदार का रवैया था, व्यवहार था, वो बिल्कुल बेरुखा था। वो उसकी रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं था। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए लेकिन वो फिर भी मानने को तैयार नहीं था और मोहन को हैरानी हो रही थी आखिर जो एसएचओ साहब हैं वो हमारी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रही। उसके बाद क्या हुआ, मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को लेकर अंदर आ गया और पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया, अगर वो उसको ना बचाते तो उनको बिल्कुल जान से मार देते। अब इसके बाद जो एसएचओ साहब है वो क्या कर लेता है, उसकी रिपोर्ट लिखने को या उसकी शिकायत लिखने को तैयार हो जाता है। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखने के लिए, लिख कर देने के लिए कहता है कि आप अपनी जो शिकायत है वो आप मुझे राइटिंग में दो। थानेदार ने वायदा किया कि वह अगले दिन एक हवलदार घटना की स्थल पर भेजेगा और वो इन्वेस्टिगेट करके उनके यहाँ पहुँचाएगा उस रिपोर्ट के ऊपर। यानी कि पुलिस एसएचओ ये कहता है कि एक हवलदार आएगा घटनास्थल पर, दोनों पक्षों के बयान लेगा और उसकी रिपोर्ट लिखकर ले आएगा, उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी। ये तो हमने देखा कि गांव के अंदर जो झगड़ा हुआ उसमें आपका पुलिस स्टेशन का क्या रोल है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्डेड, यानी कि जो आपका राजस्व विभाग है उसका काम कौन करता है, ये पटवारी के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में देखेंगे।